हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट क्या वो मैसेजेस है जो यूनिवर्स आज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस? क्या जानना ज़रूरी है? व्हाट इज़ द मैसेज हियर? वी हैव द क्रोन, स्ट्रेंथ कार्ड। व्हाट इज़ द मैसेज हियर? किंग ऑफ सोर्ड्स। What is the message here? Ace of Wands with the Two of Swords. What is the message here? What is the message? Okay. Knight of Swords with the King of Wands. कोई देयर इज़ अ पर्सन आई एम पिकिंग अप जो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर थ्रू ईमेल्स, फ़ोन नंबर, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपका घर का लोकेशन, वॉट एवर दिस इज़। आई सी समबडी ट्राइंग टू रीच यू आउट बिकॉज इस पर्सन को सडनली एक पुल, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए। नाउ दिस पर्सन कुड फील दैट आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव हो अगर इन्होंने आपको कहीं देखा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये पर्सन जो है, इन्होंने आपको रिसेंटली देखा है। हो सकता है ये आपको बहुत टाइम से जानते हैं, मतलब आपके सोशल मीडिया में ये पर्सन बहुत टाइम से है, ठीक है, बट सडनली कोई आपने रिसेंटली कुछ पोस्ट वगैरह दिया है जहाँ पे इस पर्सन ने आपको देखा, उनके फीड में आपका नोटिफिकेशन आया या आपके उनके फीड में आपका पिक्चर आया, एंड सडनली वो पिक्चर देख के ये बहुत ज़्यादा पुल्ड फील किए, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड दिस पर्सन वांट्स टू रीच यू आउट। यू नो, ये आपके साथ काइंड ऑफ एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। इनका मैसेज, कॉल कभी भी आ सकता है आपको, ये कभी भी आपको डीएम कर सकते हैं, कभी भी आपको रीच आउट कर सकते हैं। अगर ये सोशल मीडिया नहीं तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि आप मे बी इन लोगों से बहुत टाइम से मिलते हो, ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करते हैं, लेकिन सडनली एक दिन आप कहीं गए इन लोगों के साथ और आपने कोई स्पेसिफिक परफ्यूम लगाया, आपने कोई स्पेसिफिक ड्रेस पहना, आपने कुछ स्पेसिफिक किया, एंड इस पर्सन को सडनली एक पुल, एक अट्रैक्शन फील हुआ आपके लिए। सडनली यह काइंड ऑफ आपसे एक दूसरा एक बहुत ही प्राइवेट रिलेशनशिप बिल्ड करने की सोच रहे हैं इस वक्त। सो दिस हैपेंड वेरी सडनली। ऐसा नहीं है कि एक नया प्यार है एंड सडनली ये पर्सन से आप मिल गए हो, नहीं, ये पर्सन आपके आसपास थे, ये पर्सन आपकी सराउंडिंग में थे, बट देन आपने कुछ तो किया है या रिसेंटली कोई आपके अंदर चेंज आया है या आपने कुछ स्पेसिफिक किया है अपने लुक्स के साथ जो ये बहुत बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, एंड यू विल गेट टू नो हु दिस पर्सन इज़। कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में यू विल गेट टू नो हु दिस पर्सन इज़। ये पर्सन खुद भी वैसे थोड़े से अट्रैक्टिव है, ये पर्सन खुद भी थोड़े से गुड लुकिंग है, ये पर्सन खुद भी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है। फॉर सम ऑफ यू मे बी यहाँ पे एक कनेक्शन बन सकता है। दिस कुड बी जस्ट अ सिचुएशनशिप, जस्ट अ फ्लर्टिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या एक नया फ्रेंडशिप, फिर से यू गेट टू नो ईच अदर एंड वो वाला टॉकिंग स्टेज चल सकता है। बट व्हाट आई एम पिकिंग अप इज समबडी इज फाइनली रीचिंग यू आउट। You are moving faster than you think is what I'm picking up. कुछ कहीं पे कुछ जगह में आपको लग रहा था कि आप बहुत पीछे रह गए हो, आप बहुत लेट चल रहे हो, आप लोग आपके आगे निकल चुके हैं, आपके फ्रेंड्स वॉट एवर पीपल आपके आगे है,
एंड कहीं आपसे देर ना हो जाए, कहीं आप ये मौका ना छोड़ दो, कहीं आप ये अपॉर्चुनिटी ना लूज़ कर दो. बट व्हाट स्पिरिट इज़ टेलिंग मी इज़ एक्चुअली में आप काफ़ी आगे हैं. एक्चुअली में यू मे बी आप वो खुद भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे. यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इन समथिंग. जितना आपका ग्रोथ होना चाहिए था या आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए था या आपका डेवलपमेंट होना चाहिए था, उससे काफ़ी तेज़ हो रहा है, उससे आप काफ़ी आगे जा रहे हो, काफ़ी तेज़ आगे जा रहे हो. सो डोंट फील लाइक मुझे नहीं लगता कुछ टाइम में आप खुद भी ऐसा फील करोगे, आपको खुद भी वो दिखेगा, वो चेंज दैट मैं पहले सोचता था कि मैं इन लोगों के पीछे हूँ, बट राइट नाउ आई फील लाइक मैं इन लोगों से काफ़ी आगे चला गया हूँ या चली गई हूँ. सो यू विल फील दिस कॉन्फिडेंस, यू नो, दैट जो चीज़ों में आप अपने आप को कम समझते थे, जिन चीज़ों में आपको लगता था आप वीक हो, आपसे नहीं हो पाएगा या आप कमज़ोर हो, उन्हीं चीज़ों में आप देखोगे कि आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, काफ़ी लोगों को आपने मात दे दी है. एंड दैट इज़ समथिंग जो आप आने वाले कुछ टाइम में सेलिब्रेट करने वाले हो. योर पेशेंस इज़ फाइनली पेइंग ऑफ. किसी चीज़ के लिए अगर आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, आपने बहुत एफर्ट डाला है, आपने बहुत चीज़ें इन्वेस्ट किया है, पैसा डाला है, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न आपको चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से, या आपने लिटरली वेट किया है किसी चीज़ के रिजल्ट आने का, किसी चीज़ के मैनिफेस्टेड होने का आपके लाइफ में, फाइनली दैट इज़ हैपनिंग. सो कोई चीज़ जहाँ पे आप पेशेंस रख कर वेट कर रहे थे, वो फाइनली आपके लाइफ में रियलिटी में आने वाला है. आने वाले कुछ दिनों में लोग आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मे बी कुछ लोग आपके करियर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं दैट तुमने ये क्यों लिया, तुम वो कर सकते थे. कुछ लोग आपके लव लाइफ में आपको कंफ्यूज कर सकते थे कि वाई आर यू गोइंग फॉर दिस पर्सन, यू शुड गो गेट मैरिड टू समबडी, या तुम इस पर्सन को क्यों चूज़ करो, तुमको उस पर्सन को चूज़ करना था, वट एवर इट इज़. तो लोग आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट स्पिरिट इज़ टेलिंग मी दैट यू ऑलरेडी नो वॉट इज़ द राइट डायरेक्शन. आपको ऑलरेडी पता है वो राइट डायरेक्शन क्या है. आपको ऑलरेडी पता है आपका सोल किस डायरेक्शन से अलाइंड है. चूज़ दैट डायरेक्शन. लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, बट वो कंफ्यूजन में जाना ही मत, बिकॉज यू ऑलरेडी नो वॉट यू हैव टू डू. सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का कोई जगह ही नहीं है आपके लाइफ में, यू नो. एंड कुछ लोग हो सकता है आपको जानबूझकर कंफ्यूज करें, बिकॉज इन लोगों को आपका ग्रोथ दिख रहा है, इन लोगों को दिख रहा है आप कितने फास्ट आगे निकल रहे हो, आप चीज़ों को अचीव कर रहे हो, आप अपना ड्रीम लाइफ जी रहे हो या ड्रीम लाइफ की तरफ आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हो. एंड जानबूझ के हो सकता है ये लोग आपको कंफ्यूज करें, just to break that productivity, break that cycle, so be careful. आने वाला कुछ टाइम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आई सी दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. चाहे ये अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे ये लोग हो, चाहे ये रिलेशनशिप्स हो, चाहे ये लवर वगैरह वगैरह. सो यू विल मैनिफेस्ट अ लॉट. सो कीप योर एनर्जीज हाई, बिकॉज आप इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी पे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे बिलोंग कर रहे हो. मे बी आप अपना ख्याल रख रहे हो, मे बी आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, मे बी आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो दूसरे लोगों के बीच में, मे बी यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, मे बी यू आर डेवलपिंग योर डेली लाइफ स्टाइल रूटीन वगैरह, वॉट एवर. सो जो भी आप कर रहे हो उसे जारी रखो, बिकॉज इट्स एक्चुअली शोइंग अप इन योर एनर्जी एंड यू कैन डू दिस. ओके. सो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, समय में आप एक्सपेक्ट करो दैट लाइफ विल सीम वेरी प्रिटी, ब्यूटिफुल, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, एंड बहुत चीज़ें होने वाला है. बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत सारी कहानियाँ बनने वाली है, बहुत सारे आई एम लिटरली पिकिंग अप, यू आर गोइंग टू मेक मेमोरीज, यू आर गोइंग टू मेक फ्रेंडशिप्स, यू आर गोइंग टू मेक रिलेशनशिप्स. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक आप मान लो आपका नेक्स्ट कुछ दिन ऑलमोस्ट एक इट्स गोइंग टू बी लाइक अ नेटफ्लिक्स सीरीज़, जहाँ पे आप मेन कैरेक्टर हो और आपके चारों तरफ कई चीज़ें होती है, एंड यू आर लाइक राइटिंग योर ओन स्टोरी, एंड यू विल फील अमेजिंग. ओके, मैं इतना कह सकती हूँ, यू विल फील अमेजिंग. सो जस्ट होल्ड ऑन टू दिस एनर्जी, होल्ड ऑन टू वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, बिकॉज अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो लाइफ में राइट नाउ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, एंड दैट इज़ वॉट योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू टू डू.
ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग हियर. मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव. आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस रेजोनेट्स. कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना और थोड़ा सा हाइक कर देना मत भूलना अगर आपको ये अच्छा लगा है. एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस. मैं फिर मिलूँगी यहीं पर एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.